बरतानिया के इमिग्रेशन कवानीन में बड़े पैमाने पर तब्दीली का इम्कान है। होम सेक्रेटरी शबाना महमूद कल इस्लाहात का ऐलान करेंगी। नए कवानीन के तहत सियासी पनाह का दौरानिया 5 के बजाय 2.5 बरस होगा। मुस्तकिल रिहाइश के लिए 20 बरस तक इंतज़ार करना होगा। काम करने के काबिल अफराद माली मदद से महरूम रहेंगे। नए कवानीन से पहले से मौजूद सियासी पनाह गुज़ीन मुतासिर नहीं होंगे। बरतानिया के इमिग्रेशन कवानीन में बड़ी तब्दीली का इम्कान। होम सेक्रेटरी शबाना महमूद कल इस्लाहात का ऐलान करेंगी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक सियासी पनाह का दौरानिया 5 बरस से कम करके 2.5 बरस किया जाएगा। मुस्तकिल रिहाइश के लिए 20 बरस तक इंतजार करना होगा। पनाह गुज़ीनों की रिहाइश और माली मदद के कवानीन भी तब्दील होंगे। काम करने के काबिल अफराद को माली मदद नहीं मिलेगी, ताहम इमदाद लेने वाले मौजूदा पनाह गुज़ीन मुतासिर नहीं होंगे। बरतानवी हुकूमत इस वक्त 1 लाख से जायद पनाह गुज़ीनों की माली मुआवनत कर रही है, जिनमें से बेशतर सरकारी रिहाइशगाहों या होटलों में मुकीम हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमतें बेकाबू। इंतजामिया सरकारी रेट पर चीनी की फरोख्त यकीनी बनाने में नाकाम। कई शहरों में कीमत 200 रुपए फ़ी किलो से ऊपर चली गई है। पंजाब की शुगर मिल्स भी क्रशिंग के मामले पर एक पेज पर ना आ सकी। केन कमिश्नर पंजाब कहते हैं कि क्रशिंग ना करने वाली शुगर मिल्स को 10 लाख रुपए तक यौमिया जुर्माना किया जाएगा। लाहौर से कासिम मर्शद की रिपोर्ट देखिए। गन्ने की क्रशिंग पर अदम इत्माद। मार्केट में सरकारी कीमत 179 रुपए पर चीनी की फरोख्त ख्वाब बन गया। गुलबर्ग, मक्का कॉलोनी, इचरा, इकबाल टाउन, मुल्तान रोड और इस्लामपुरा समेत अंदरूनी शहर की दुकानों से चीनी गायब। मर्जी के ग्राहकों को 200 रुपए फी किलो की कीमत पर फरोख्त जारी। शहरियों ने सप्लाई चेन से दुकानदार तक चीनी की तरसील पर नजर रखने और सरकारी कीमत पर फराहमी की अपील कर दी। चीनी का रेट बढ़ गया है। अब दुकानदार जो है चीनी कुछ तो दे ही नहीं रहे, और जहाँ से मिल भी रही है ऐसी मिल रही है जैसे बारीक को आटा नहीं होता, इस तरह की मिल रही है। जो वाकफ लोग हैं ना, जो जानने वाले दुकानदार हैं, वही दे रहे हैं, बाकी नहीं दे रहे। 220 से कम कोई भी नहीं दे रहा। तमाम शुगर मिलों की जानिब से क्रशिंग शुरू न करने पर केन कमिश्नर पंजाब का कहना है कि क्रशिंग न करने वाली मिल्स को 10 लाख रुपए तक यौमिया जुर्माना किया जाएगा। कैमरामैन अहमद रजा के साथ कासिम अरशद, समा, लाहौर। चीनी की 200 रुपए से जायद कीमत ने शहरियों की जिंदगियों की कड़वाहट घोल दी है। कहते हैं कि सिर्फ जानने वाले दुकानदार ही चीनी फरोख्त कर रहे हैं। चीनी की खराब क्वालिटी का भी शिकवा। कुछ शहरियों ने चीनी की कीमतों में इजाफे को माफिया की मिली भगत करार दे दिया। 200 से ऊपर दे रहे हैं। चेकिंग वगैरह करें तो फिर होगा। महंगाई जो है दिन ब दिन बढ़ती जाती, हम गरीब क्या करें। चीनी कुछ तो दे ही नहीं रहे, और जहाँ से मिल भी रही है ऐसी मिल रही है जैसे बारीक को आटा नहीं होता। आम जो स्टोर है, मक्का कॉलोनी, गुलबर्ग 3, फिरदौस मार्ट, यहाँ पे सबके अपने अपने रेट है। हमारी गुजारिश है कि चीनी को सस्ता किया जाए। जो वाकफ लोग हैं ना, जो जानने वाले दुकानदार हैं, वही दे रहे हैं, बाकी नहीं दे रहे। चीनी है, दुकानदार बेच नहीं रहे। 200 रुपए के किलो के 210 रुपए के दे रहा है, 200 रुपए दे रहा है। हम सरकारी मुलाजिम जिनकी तनख्वाह 25 से 30, 40, 50,000 रुपए हैं, गैस बिजली का बिल दे या अपना अशिया खुर्दनोश जिंदगी की ये मामलात करें। ये सारे माफिया है, पीछे से जो है महंगा करके स्टॉक करके रख देते हैं। ये सारी मिली भगत होती है गवर्नमेंट की, क्योंकि उनके MNA मिनिस्टर्स उनकी मिले हैं। फिर गरीब बंदा तो नहीं ले सकता। 200 रुपये ले रहे हैं, 220 रुपये ले रहे हैं, तो ये चीज़ें ना गवर्नमेंट को देखनी चाहिए। कराची में चीनी सरकारी रेट पर फरोख्त नहीं हो रही। चीनी की सरकारी रिटेल कीमत 179 रुपये मुकर्रर है, मगर इस निर्ख की बजाय मुख्तलिफ दाम वसूल किए जा रहे हैं। मजीद मालूम करेंगे समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। जी खुर्शीद, बताइएगा कि कराची में चीनी किस भाव बेची जा रही है? जी हाँ, बिल्कुल 25 अक्टूबर 2025 को कमिश्नर कराची ने चीनी का रेट जारी किया था, जिसके मुताबिक होल सेल में चीनी की कीमत 176 रुपये और रिटेल में 179 रुपये फ़ी किलोग्राम मुकर्रर की गई थी। लेकिन शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों में हमने देखा कि चीनी इस वक्त भी 185 रुपये, 190 रुपये और 195 रुपये पर फ़रोख्त की जा रही है। मैं मौजूद हूँ इस वक्त लियाकताबाद मार्केट में, जहाँ चीनी 185 रुपये फ़ी किलो पर फ़रोख्त हो रही है, जबकि नाज़ाबाद गोल मार्केट हो, बंस रोड का इलाका हो, वाटर पम्प हो, नॉर्थ नाज़ाबाद हो, वहाँ पर चीनी 190 से 195 रुपये फ़ी किलो पर बेची जा रही है। जबकि दुकानदारों का ये भी मौक़िफ़ सामने आया है कि अब होलसेल मार्केट में चीनी उनको 184 रुपये फ़ी किलो पर मिल रही है, तो वो सरकार के मुकर्रर करदा रेट यानी 179 रुपये पर फ़रोख्त नहीं कर सकते।
ख़र्चात लगाने और तमाम चीज़ों को करने के बाद वो चीनी उन्हें 190 रुपये की पड़ती है। इसी वजह से हमने देखा कि शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में अगरचे चीनी की नई खेप आ चुकी है और ख़ास तौर पर लियाकताबाद और दीगर बाज़ारों में हमने देखा है कि वियतनाम से इंपोर्ट की गई चीनी की वाफिर मकदार कराची में मौजूद है, लेकिन चीनी का जो सरकारी रेट है उसके मुताबिक चीनी कहीं भी दस्तयाब नहीं है। लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि शायद मुल्क के दीगर शहरों की निस्बत चीनी का रेट कराची में शायद अभी भी कम है। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए। दूसरी जानिब फैसलाबाद में भी चीनी 200 रुपये किलो से जायद में फ़रोख्त होने लगी है। इंतज़ामिया सरकारी रेट पर चीनी फ़रोख्त करवाने में नाकाम है। यूसुफ चीमा की रिपोर्ट। चीनी की शॉर्टेज और बढ़ती कीमतों पर शहरी परेशान। फैसलाबाद में चीनी 220 रुपए किलो में फ़रोख्त। सरकारी रेट पर अमल दरामद न होने पर खरीदार फट पड़े। चीनी 177 रुपये किलो गवर्नमेंट का रेट है, वो मुहैया नहीं है मार्केट में। 200 रुपये ले रहे हैं, 220 रुपये ले रहे हैं। तो ये चीज़ें ना गवर्नमेंट को देखनी चाहिए। गरीब बंदा तो नहीं ले सकता, जो लीड तबका उनके लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर प्रोडक्ट में चीनी का इस्तेमाल होता है तो उसके लिए बड़ी मुश्किल होती है। आपको एक दुकान से दूसरे रिटेलर के पास जाना पड़ता है, दूसरे तीसरे पास जाना पड़ता है। वो 1 kg 2 kg 1 kg 2 kg करके मिलती है। दुकानदारों के मुताबिक जुर्मानों का खौफ मसनूई किल्लत का सबब बन रहा है। कोई इतना मसला नहीं है। ये जो रेट से शार्टेज होती है ये सिर्फ एक खौफ की शार्टेज है। ये जो जुर्माने करते हैं चीनी के, वो इनकी पॉलिसी ऐसी है कि ये कहते हैं कि एक चीज़ आप 10 रुपये की ख़रीद के लाओ मार्केट से और 9 रुपये की सेल करो। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान चीनी की ओवर चार्जिंग पर 1,25,000 रुपये के जुर्माने किए जा चुके हैं। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। वफाक़ी हुकूमत की शुगर सेक्टर को मुकम्मल डीरेगुलेट की तैयारियां मुकम्मल। वफाक़ी वज़ीर उवैस लगारी की सरबराही में कायम खुसूसी कमेटी ने सिफारिशात तैयार कर ली हैं। वफाक़ी वज़ीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर कहते हैं कि सिफारिशात 1-2 दिन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश कर दी जाएंगी। 2-3 ने तो की है, एक ने 3 तारीख को की थी और 2 एक परसों मंडी बाउद्दीन में ही हुई है, स्टार्ट हो गई। बाकी ने बॉयलर जो 37 के करीब है उन्होंने बॉयलर कल के ऑन कर दिए हैं। तो मेरा 2-4 दिन में ये चल पड़े। स्टॉक बिल्कुल पूरा है। जैसे भी हमारे पास कोई ऑलमोस्ट कोई 3 लाख से ऊपर 3.5 लाख का स्टॉक। डीरेगुलेट की रिपोर्ट मेरा ख्याल है फाइनल हो गई है। मैं भी उसका मेंबर हूँ कमेटी का, लेकिन फाइनल हो गई है। PM के पास भेजनी है। हमने जो रिकमेंड किया है वो पूरा एंड टू एंड रेगुलेशन कर दी है, डीरेगुलेशन कर दी है कि एंड टू एंड डीरेगुलेट करें। नई मिलें भी जो लगाना चाहता है लगाए, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी है। मार्केट जो फोर्सेज है ना वो फिर फाइनली वो सेटल करती हैं कि अगर शॉर्टेज होगी तो इंपोर्ट कर लेंगे, अगर सरप्लस हुई तो एक्सपोर्ट कर लेंगे और प्राइस सेटल होती रहेगी। एक और अहम खबर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और लेवी में रद्दोबदल की तफसीलात सामने आ गई हैं। हुकूमत ने पेट्रोल लेवी बढ़ाकर आवाम का रिलीफ अपने पास रख लिया है। ताहम डीजल पर लेवी और मार्जिन कम करके कीमतों में इजाफा कुछ कम कर दिया है। हाई स्पीड डीजल के अलावा मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमतें भी बढ़ाई गई हैं। इस्लामाबाद से ज़हीर अली खान की रिपोर्ट। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत आइंदा 15 रोज के लिए बरकरार रखकर अवाम को रिलीफ देने का तासुर दिया, लेकिन मामला उलट निकला। दस्तावेज के मुताबिक हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी 1 रुपया 60 पैसे बढ़ाकर अवाम का मुमकिन फायदा अपने पास रख लिया। हुकूमत अगर लेवी न बढ़ाती तो पेट्रोल सस्ता किया जा सकता था। पेट्रोल पर लेवी बढ़ाकर 79 रुपए 62 पैसे कर दी गई, जबकि फ्रेट मार्जिन भी 3 पैसे फी लीटर बढ़ाया गया है। पेट्रोल आइंदा 15 रोज 265 रुपए 45 पैसे फी लीटर ही मिलेगा। दूसरी जानिब डीजल पर फी लीटर पेट्रोलियम लेवी 1 रुपए 60 पैसे कम करके 75 रुपए 41 पैसे मुकर्रर की गई है। दस्तावेज के मुताबिक हुकूमत डीजल पर लेवी कम न करती तो हाई स्पीड डीजल की कीमत 6 रुपए के बजाय ज्यादा बढ़ाना पड़ती। डीजल पर फ्रेट मार्जिन 1 रुपए 82 पैसे और एक्स्ट्रा मार्जिन भी 24 पैसे फी लीटर कम किया गया है। पेट्रोल और डीजल पर कार्बन लेवी 2.5 रुपए फी लीटर बरकरार रखी गई है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 284 रुपए 44 पैसे मुकर्रर की गई है। हुकूमत की जानिब से लाइट डीजल की कीमत में 6 रुपए 82 पैसे इजाफा, फी लीटर कीमत 163 रुपए 98 पैसे से बढ़ाकर 170 रुपए 8 पैसे कर दी गई। मट्टी का तेल भी 8 रुपए 34 पैसे फी लीटर महंगा, आइंदा 15 रोज के लिए 194 रुपए 34 पैसे फी लीटर मिलेगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला उमूर तलाल चौधरी ने कहा है कि आईनी तरमीम पार्लियामेंट का हक़ है, जजेस सियासी पार्टी नहीं हो सकते, उनके इस्तीफ़े सियासी हैं।
मुल्क का आइन पार्लियामेंट और अवाम की मर्जी का होगा। सियासी इंतकाम रोकने के लिए सदर को इस्तिस्ना देने का फैसला किया गया। तलाल चौधरी ने सवाल उठाया कि पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन दुरुस्त नहीं तो खैबर पख्तूनख्वा में कैसे जायज़ हैं। जजेस आइन का हलफ उठाते हैं। जजेस सियासी पार्टी नहीं होते कि आइन में तब्दीली होगी तो फिर मैं नहीं रहूँगा। आइन उनकी मर्जी का नहीं होगा, आइन मर्जी होगा पार्लियामेंट और पाकिस्तान के लोगों की। ये सियासी इस्तीफ़े हैं, इनके फैसले भी बहुत देर तक सियासी रहे हैं, ये बहुत बायस रहे हैं। पाकिस्तान में इस्तेकाम 26वीं तरमीम और 27वीं ने दिया है। ये इस्तेकाम को कायम रखने के लिए अगली भी कोई तरमीम करनी पड़ेगी तो हम पार्टियों से मिल के बिल्कुल करेंगे। सियासी इंतकाम है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, उसको रोकने के लिए ये एक सिंबॉलिक फैसला है। लेकिन अगर सदर भी बाद में अपना कैरियर जारी रखेंगे, कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड करेंगे तो उनकी वो इम्यूनिटी ख़त्म हो जाएगी। केपी में इलेक्शन कैसे जायज़ हो गया अगर वो पंजाब में वो इलेक्शन जायज़ नहीं था। एक जगह बाइकआउट दूसरी जगह नहीं, तो ये बाइकआउट की वजह सियासी मुकाबला ना करने की अहलियत है।